ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर है देवा गुजर हत्याकांड मामले से जुड़ी। आज भी मुकंदरा के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बचे हुए आरोपियों की तलाश के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। हालांकि 9 आरोपी अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं और आज भी आरोपियों को लेकर आज एसआईटी की टीम क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें कल ले जाया गया था। सभी आरोपियों को रावत भाटा ले जाया गया था। मुख्य आरोपी बाबूलाल गुजर समेत 9 आरोपी अब तक पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। बड़ी खबर है देवा गुजर हत्याकांड मामले से जुड़ी। 9 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में, लेकिन बचे हुए आरोपियों की तलाश के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। मुकुंदरा के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आरोपियों को लेकर एसआईटी की टीम आज फिर से क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। मौके पर ले जाया जाएगा, क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सभी आरोपियों को रावत भाटा ले जाया गया था। मुख्य आरोपी बाबूलाल गुजर समेत 9 आरोपी अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कोटा से। ओम प्रकाश, क्या अपडेट? जी, जो नौ आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं उनमें से एक आरोपी रिमांड पे चल रहा है, जबकि 8 आरोपियों को आज राउतबाटा के कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया जाना है और उन सभी 8 आरोपियों को भी रिमांड पे लेके जो वारदात हुई थी उनका सीन क्रिएट किया जाना है। तो वहीं दूसरी ओर जो खातौली और कनवास के जो जंगल है वहां अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पुलिस का मानना है कि न केवल 1 दर्जन से अधिक बल्कि करीब 10 आरोपी 302 के इस हत्या की वारदात में और गिरफ्तार हो सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि 1.5 दर्जन से अधिक आरोपी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़े हुए थे, जिनको गिरफ्तार किया जाना है। फिलहाल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 10 और आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस करने का प्रयास कर रही है। ड्रोन के माध्यम से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस की अलग अलग टीमें, एसआईटी की टीमें लगी हुई है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कोटा ग्रामीण, कोटा शहर की और चित्तौड़गढ़ जिले की पुलिस इस पूरे मामले में जो वारदात का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह कहा जा सकती है कि जो ऑडियो और वीडियो के जो वायरल लगातार हो रहे हैं मृतक के परिजनों के और उनके समर्थकों के और प्रशंसकों के, कहा जा सकता है कि धमकी भरे ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो कोटा शहर में इन दिनों जो चर्चा का विषय बना रहा है। खुलेआम बेखौफ होकर जो आरोपी उनको मारने की, जान से मारने की धमकी के वीडियो अक्सर वायरल हो रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इन वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो अक्सर वायरल होते हैं। इस तरह के वीडियो, दर्जनों वीडियो अब तक आ चुके हैं। फिलहाल एसआईटी की टीम इन तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेगी और रिमांड के बाद में ऐसा माना जा रहा है कि और कहीं चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। बाड़ी में बिजली इंजीनियर से मारपीट का मामले की बात कर लेते हैं। बिजली विभाग के कार्मिकों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली कार्मिकों ने आज जयपुर में कैंडल मार्च और प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। 12 अप्रैल से प्रदेश भर में कर्मचारियों की पेन डाउन हड़ताल भी। बिजली विभाग की संघर्ष समिति ने इसका फैसला लिया है। संघर्ष समिति की सभी 11 यूनियनों ने ये फैसला लिया है। गिरिराज मलिंगा के खिलाफ अब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। बिजली इंजीनियर से मारपीट की थी गिरिराज मलिंगा ने, हाथ पैर तोड़ दिए थे। वो इंजीनियर अस्पताल में भर्ती है। कांग्रेस का विधायक गिरिराज मलिंगा आरोपी है, लेकिन अभी वो खुला घूम रहा है। तो अब ये इन कार्मिकों ने जब इंतज़ार किया और काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी इन्होंने देखा कि सरकार का विधायक, अब सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इनके पास आखिरी हथियार बचता है प्रदर्शन का। तो अब कैंडल मार्च ये लोग निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे आज जयपुर में। बुलेटिन में अब बात आग के तांडव की। जोधपुर और कोटपुतली के बस्सी में आग से लाखों का नुकसान हुआ है। जोधपुर के जेपी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दूसरी तस्वीर ये कोटपुतली की है। यहाँ बस्सी में अगरबत्ती फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। कानोता के इंडस्ट्रियल एरिया में की ये घटना है। बस्सी की बात, सबसे पहले बस्सी में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। अगरबत्ती फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में रखा सामान इस आग में जलकर पूरी तरह राख हो गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया।
इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात की घटना है। कानोता के इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना। उधर से दीवार के पास में सामने। वहीं बीती रात जोधपुर के बासनी क्षेत्र में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना, जो काफी देर तक जारी रहा। आग कैसे लगी, इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ती चली गई, जिसने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री के अंदर अभी आग लगने की सूचना के ऊपर तुरंत मौके के ऊपर पहुंचे हैं। सारे अधिकारीगण आए हैं। फायर ब्रिगेड मौके के ऊपर है। आग बुझाने के प्रयास किया जा रहा है। जन सहयोग से अभी और फायर ब्रिगेड की सहायता से अतिशीघ्र आग के ऊपर काबू करने के पूरा प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने सेटबैक कवर किए हुए हैं और फैक्ट्री में इस तरह से सामान रखा हुआ है कि जो फायर के पाइप हैं, जो पानी डालने वाले हैं, वो भी अंदर ढंग से नहीं जा रहे हैं। पर निगम कोशिश कर रहा है और अभी मिलिट्री की भी मंगाई है कि इसको जल्दी से रोका जाए ताकि आग आगे नहीं बढ़े। बात पानी की कमी से जूझते शहर दौसा की, जहां करीब 5 दिन में लोगों को एक बार पानी मिलता है और वो भी कुछ वक्त के लिए। रात भर जागने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ट्रेन से पानी पहुंचाने पर भी चर्चा हुई, लेकिन ये भी अभी संभव नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या है जल संकट के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। दौसा में फिर पानी को लेकर हाहाकार। टैंकर बेदम, ट्रेन से सप्लाई में भी मुश्किल। आप में 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। एक, रेलवे के ऊपर आपके पास हाइड्रेंट होना चाहिए जिस हाइड्रेंट से आप पानी को खींचोगे, और दूसरा आपके पास सप्लाई के लिए, स्टोरेज के लिए कोई ऐसी डिग्गी या ऐसा बड़ा टैंक होना चाहिए जो स्टोरेज जहां पे आप कर सको। फ्यूचर प्लानिंग के लिए ज़रूर ये प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन इतना बड़ा टैंक या इतना बड़ा डिग्गी बनाना एक दिन के अंदर संभव नहीं है। रात भर जाग कर भी नहीं मिलता पानी। महिलाएं दूर दूर से बेचारी हैंडपंप से, जहां पर हैंडपंप है वहां से पानी लाने की व्यवस्था करती है। जितना बड़ा परिक्षेत्र है, बाहर के कई वार्ड ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल बड़ा है, उसके बावजूद भी वाटर वर्क्स की तरफ से एक टैंकर की सप्लाई है जो कि बहुत ही कम है। ये है दौसा का जल संकट। करीब 5 दिन बाद लोगों को पानी मिलता है और वो भी कुछ वक्त के लिए। जनता बेहाल है। पार्षद जिला प्रशासन के साथ मिलकर हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली समस्या दौसा में भूजल की कमी की है, जिसको लेकर जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है, जिसमें बीसलपुर से पर्याप्त पानी की व्यवस्था के साथ ही बाणगंगा के नए कुएं खोदने का भी काम जारी है। जैसे बिसलपुर का पानी का सप्लाई है उसको हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। जो हमारे नए नलकूप खोदने थे, हमने प्रोएक्टिव तरीके से होकर जनवरी के बीच में इसको असेस करते हुए हमने कई नए नलकूप खोदने के लिए कहा है। बांदीकुई के लिए आज ही एससी साहब ने नए नलकूप खोदने के लिए आदेश दिए हैं। वहीं जलदाय विभाग भी मानता है कि शहर में जितने पानी की जरूरत है उससे आधा ही मौजूद है। करीब 8.5 ml की डिमांड है, उसके अगेंस्ट में हमें 6 ml के आसपास पानी मिल पा रहा है, 4 ml के आसपास मिल पा रहा है पानी। बट अब जो गैप है उसको टैंकर से भी मीट आउट करने की कोशिश करेंगे। उस टैंकर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग भी हुई थी। जिला कलेक्टर ने दौसा में टैंकर से पानी की आपूर्ति करने के लिए मोहल्ला कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। यह कमेटी पानी की जरूरत के हिसाब से टैंकर से आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगी, लेकिन प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद जनता परेशान है। पानी की समस्या चरम पे पहुंच जाती है। पहले पानी 3 या 4 दिन में आता था, अब 6 दिन 7 दिन 8 दिन आता है। पाइपलाइनें चौक हो रही है। टैंकर जो जलदाय विभाग ने लगा रखे हैं वो समय पे नहीं आते, उनमें कालाबाजारी हो रही है। पानी के लिए पब्लिक दूर दराज से लेकर आ रही है, ताई ताई मची पड़ी है।
और जीरो काम हो रहा है दौसा के अंदर। मंत्री एमएलए कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसका दोष पूरी जनता इन मंत्रियों एमएलए को दी दे। वहीं पानी संकट अब सियासी रूप अख्तियार करने लगा है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने जल संकट के हालात नहीं सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जनता की उम्मीद अब ईसरदा प्रोजेक्ट पर टिकी है। हालांकि उसके पूरा होने में अभी वक्त है, लेकिन तब तक दौसा में पानी को लेकर हाहाकार मचा रहना तय है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। खबर जालौर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक बच्ची की मौत के मामले में एक पिता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित ने बताया कि पिछले 2 साल से उसकी पत्नी और उसके बीच दहेज प्रताड़ना का मामला भी चल रहा है। ऐसे में उसकी बेटी ननिहाल में अपनी मां के साथ रह रही थी, लेकिन अचानक हुई मौत के मामले में अब कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं पीड़ित पिता का आरोप है कि उसकी बेटी की मौत के बाद उसे अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं होने दिया गया। साथ ही पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम किए बगैर ससुराल पक्ष को शव सुपुर्द कर दिया। और बच्चे की डेथ हो गई। 15 घंटे के बाद मेरे को सूचना दी थाने वाले ने। मैं थाने पहुंचा, 37 घंटे उसने मेरी बच्चे की डेथ बॉडी कहाँ रखी और कैसे रखी वो मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को सूचना मिलने पर मैं थाना पहुंचा, फिर बाद में पुलिस वाले ने मेरे साथ धोखा किया। खबर बीकानेर से है। बीकानेर में मौत पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मजदूर की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजन और मजदूर यहां पर बड़ी संख्या में एकत्रित हैं और धरना दे रहे हैं। पीबीएम मोर्चरी पर ये लोग धरना दे रहे हैं। परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हैं और मुआवजा नहीं मिलने तक शव लेने से इन्होंने इनकार कर दिया है। कल बीछवाल थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन फैक्ट्री में गिरने से मजदूर घायल हुआ था। देर रात इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई। विक्रम मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कह रहे हैं लोग, क्या मांग है और क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला इन्हें अब तक? जी, ये जो लोग हैं वो एक जो मजदूर है जिसकी कल यहाँ एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में गिरने से इलाज के दौरान मौत हो गई थी पीबीएम अस्पताल में, और उसको लेकर ही अब जो है वो परिजन और जो साथी मजदूर हैं उन्होंने अभी ये मांग रखी है कि इस मजदूर को जो है वो करीब 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये काफी गरीब बताया जा रहा है। लेकिन और इसके साथ साथ जो इनके परिजन और जो मजदूर हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जो फैक्ट्री के मालिक हैं और जो ठेकेदार हैं उन्होंने अभी तक आकर इसका हाल नहीं पूछा है। इसी को लेकर उनमें रोष है और उन्होंने मोर्चरी पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना लगा दिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक इसे मुआवजा नहीं दिया जाता है जब तक सबको वो नहीं उठाएंगे। जी सुमित, फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई बातचीत? जी, अभी तक तो फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आया है, क्योंकि जब ये धरना और प्रदर्शन हुआ है तो पुलिस के लोग जरूर मौके पर पहुंचे हैं और ये बीछवाल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है और इसको लेकर जो है प्रशासन अब जो है वो इनको समझाइश करेगा और फैक्ट्री प्रशासन से भी बात की जाएगी और उसके बाद ही जो है कुछ सहमति बनने के बाद इस सब को जो है उठाया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। खबर राजसमंद से है, जहां पुलिस ने दूध वाले के साथ मारपीट करने के आरोप में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अध्यापक ने दूध वाले के साथ मारपीट करने के बदले 50,000 रुपए की राशि बदमाशों को दी थी। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अध्यापक के परिवार की लड़की को दूध वाला परेशान कर रहा था। इसका बदला लेने के लिए अध्यापक ने बदमाश बुलाकर उसके साथ मारपीट करवाई। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही जांच में पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। यूपी का लाभार्थी मॉडल क्या राजस्थान में भी बीजेपी को जीत दिलवाएगा? फिलहाल राजस्थान में सत्ता में वापसी के लिए कोशिश कर रही बीजेपी इसी मॉडल से राजस्थान जीतने की तैयारी कर रही है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उन्हें स्थायी रूप से पार्टी से जोड़ने की दिशा में काम करेंगे। देखिए बाबूलाल धायल की ये रिपोर्ट। राजस्थान जीत का यूपी मॉडल।
पार्टी का कार्यकर्ता ही सत्ता लाता है, पार्टी का विचार उसकी ताकत है, संगठन हमारा प्राण है और ये तीनों तत्व जब मिलते हैं तो वो जीत का रास्ता तय करते हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। सामाजिक न्याय पखवाड़े का आगाज। अब भारतीय जनता पार्टी ने 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा ये आयोजित किया, जिसमें हम हर लाभार्थी तक जाएंगे, उनसे अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ने के लिए। यूपी समेत 4 राज्यों में जीत का परचम लहराने के बाद अब बीजेपी बाकी राज्यों में भी उसी कल्याणकारी मॉडल को अपनाने जा रही है, यानी केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजना का सीधा फायदा होने की बात घर घर तक पहुंचाने की योजना। पार्टी हर उस दरवाजे पर दस्तक देगी जहां मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचा है। इसके लिए पार्टी 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। धुएं से मुक्ति मोदी जी ने दिलाई, सर पे छत नहीं थी ऐसे 3 करोड़ लोगों को, और राजस्थान के 15 लाख लोगों को भी छत देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। बीजेपी को लगता है कि जिस तरह यूपी में बीजेपी ने लाभार्थियों के दम पर कमल खिलाने में सफलता हासिल की, उसी तरह बीजेपी केंद्र की योजनाओं से राजस्थान के लोगों को फायदा होने पर फोकस कर सत्ता में वापसी का ताना बाना बुन रही है। हमारे जीवन का अरमान है, जिसको पूरा करने के लिए हमारे सब लोगों ने वर्षों तक तपस्या की है, उसको परिणाम की ओर जा रहा है और परिणाम की ओर देश गया है। तो राजस्थान तो पहले से ही और बढ़ चुका हुए राज्यों में से है, निश्चित रूप से राजस्थान उस ओर आगे है। जाहिर है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार की योजनाओं का मुकाबला अशोक गहलोत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से होगा। जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा ये तो वक्त बताएगा, मगर लाभार्थियों पर बीजेपी की निगाह साफ इशारा कर रही है कि बीजेपी जीत के लिए अब यूपी मॉडल को अपनाने जा रही है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। अब बड़ी खबर है इस वक्त की चित्तौड़गढ़ से देवा गुजर हत्याकांड से जुड़ी पुलिस कार्रवाई के बीच ऑडियो वीडियो वार भी अब शुरू हो गया है। कोटा इलाके के लाला गुजर का वीडियो वायरल हुआ है। विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी पर इसने आरोप लगाया। देवा गुजर के समर्थक का धमकी भरा ऑडियो भी वायरल ऑडियो में एमएलए राजेंद्र सिंह को जान से मारने की धमकी दी है इसने। मुख्य आरोपी सहित 9 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। एक आरोपी कांग्रेस पदाधिकारी भी बताया जा रहा है। बलराम उर्फ बबलू जाट को डिजिटल सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया था। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।